ट्रंप और मस्क का नया दांव सरकारी कामकाज में क्रांति? यह सवाल आजकल हर किसी की जुबान पर है। अमेरिका में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप चर्चा में हैं। उनके हर कदम पर मीडिया की नजरें टिकी रहती हैं। इस बार उनके साथ हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक, एलन मस्क। मस्क की सोच और उनके नवाचारों ने हमेशा से ही दुनिया को चौंकाया है। दोनों ने मिलकर एक नई पहल शुरू की है जिसका नाम है डोज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। यह पहल सरकारी कामकाज में एक नई दिशा देने का वादा करती है। इसका मकसद है अमेरिकी सरकार के कामकाज को और बेहतर और सस्ता बनाना। यह पहल सरकारी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। ट्रंप और मस्क दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के बड़े नाम हैं। ट्रंप की राजनीतिक सूझबूझ और मस्क की तकनीकी विशेषज्ञता का मेल एक अनोखा संयोजन है। ट्रंप जहां अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, वहीं मस्क टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। मस्क की कंपनियों ने तकनीकी क्षेत्र में क्रांति ला दी है। दोनों ने साथ आकर सरकारी कामकाज में बदलाव की बात कही है। उनका मानना है कि सरकारी प्रक्रियाओं में सुधार से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि जनता को भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी। डीओजीई पहल के तहत नई तकनीकों का उपयोग करके सरकारी कामकाज को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की योजना है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। ट्रंप और मस्क का मानना है कि इस पहल से सरकारी खर्चों में कटौती होगी और जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। यह पहल सरकारी कामकाज में एक नई क्रांति ला सकती है। अब देखना यह है कि ट्रंप और मस्क की यह पहल कितनी सफल होती है और क्या यह वास्तव में सरकारी कामकाज में क्रांति ला पाएगी। जनता की उम्मीदें इस पहल से जुड़ी हुई हैं। अगर यह पहल सफल होती है तो यह न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया भर के देशों के लिए एक मिसाल बन सकती है। सरकारी कामकाज में सुधार की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। ट्रंप और मस्क की इस पहल पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह पहल सरकारी कामकाज में कितनी बड़ी क्रांति ला पाती है। डोजी क्या है? सरकारी खर्चों पर लगाम लगाना है इनका इरादा। डोजी का मुख्य उद्देश्य है अमेरिकी सरकार के खर्चों को कम करना और उसका काम और भी अच्छा बनाना। इसके लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा। मस्क का मानना है कि सरकारी कामकाज में बहुत सी जगहों पर पैसा बर्बाद होता है। डीओजीई का उद्देश्य ऐसी जगहों को ढूंढना और उन्हें टेक्नोलॉजी की मदद से और बेहतर बनाना है। डोजी में एलन मस्क और विवेक रामास्वामी अहम भूमिका निभा रहे हैं। एलन मस्क, जो कि टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के संस्थापक हैं, ने डोज को एक मजाक के रूप में शुरू किया था, लेकिन अब यह एक गंभीर क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है। मस्क की तकनीकी विशेषज्ञता और उनकी दूरदृष्टि ने डोजी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। मस्क जहां अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और दूरदृष्टि से डोजी को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं वे इसे एक मजेदार और सुलभ क्रिप्टो करेंसी के रूप में भी प्रस्तुत कर रहे हैं। उनकी सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियां और ट्वीट्स ने डोजी की लोकप्रियता को और भी बढ़ा दिया है। मस्क का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी का भविष्य उज्जवल है और डोजी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वहीं भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी विवेक रामास्वामी अपनी व्यावसायिक समझ और राजनीतिक अनुभव का उपयोग कर रहे हैं। रामास्वामी, जो कि एक सफल उद्यमी और निवेशक हैं, ने कई कंपनियों की स्थापना की है और उन्हें सफलतापूर्वक चलाया है। उनकी व्यावसायिक समझ और रणनीतिक दृष्टिकोण ने डीओजीई को एक स्थिर और विश्वसनीय क्रिप्टो करेंसी बनाने में मदद की है। रामास्वामी, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी रह चुके हैं, का मानना है कि डोजीई सरकारी कामकाज में एक नया अध्याय शुरू करेगा। उनका कहना है कि क्रिप्टो करेंसी का उपयोग सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और कुशल बना सकता है। रामास्वामी का मानना है कि डोजी का उपयोग
सरकारी खर्चों को कम करने और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में किया जा सकता है। उनका कहना है कि इससे जहां सरकारी खर्चों में कमी आएगी, वहीं आम लोगों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। स्वामी का यह भी मानना है कि क्रिप्टो करेंसी का उपयोग सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने में किया जा सकता है। वे मानते हैं कि डोजी का उपयोग सरकारी नीतियों और प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने में किया जा सकता है। इस प्रकार एलन मस्क और विवेक रामास्वामी दोनों ही डोज को एक नई दिशा में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डोजी का अमेरिकी अर्थव्यवस्था और सरकारी कर्मचारियों पर गहरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। एक तरफ जहां इससे सरकारी खर्चों में कमी आने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ इससे नौकरियों पर भी असर पड़ सकता है। कुछ जानकारों का मानना है कि डोजी के कारण कई सरकारी नौकरियां जा सकती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के आने से काम करने के लिए कम लोगों की जरूरत होगी। भारत के सरकारी नौकरियों से तुलना क्या सीख ले सकते हैं? भारत में सरकारी नौकरियों के लिए हमेशा से ही होड़ लगी रहती है। हर साल लाखों लोग इन नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं, क्योंकि इन्हें स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। सरकारी नौकरी पाने के लिए लोग कठिन परीक्षाओं और इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरते हैं। यहां सरकारी नौकरी को सुरक्षित और सम्मानजनक माना जाता है। यह न केवल एक स्थिर आय का स्रोत है, बल्कि समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान भी दिलाता है। सरकारी कर्मचारी को समाज में एक विशेष सम्मान प्राप्त होता है और यह नौकरी उनके परिवार के लिए भी गर्व का कारण बनती है। हालांकि भारत में भी सरकारी कामकाज को लेकर कई तरह की आलोचनाएं होती रहती हैं। कई बार सरकारी तंत्र को धीमा और अक्षम माना जाता है। भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं, जो सरकारी कामकाज की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। डोजी से भारत यह सीख सकता है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सरकारी कामकाज को और बेहतर और पारदर्शी बनाया जा सकता है। ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का उपयोग करके सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाया जा सकता है। इससे न केवल भ्रष्टाचार कम होगा, बल्कि जनता का विश्वास भी बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी के सही उपयोग से सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकती हैं। डोजी का भविष्य अमेरिका और दुनिया के लिए क्या है मायने? डोज अभी शुरुआती दौर में है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यह पहल कैसे आगे बढ़ती है और इसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। अगर डोज अपने उद्देश्यों में सफल होता है, तो यह दुनिया भर के देशों के लिए एक मिसाल बन सकता है। क्या डोजी सचमुच फायदेमंद होगा? कुछ सवाल। हालांकि डोजी का उद्देश्य अच्छा है, लेकिन कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। क्या यह वाकई में सरकारी खर्चों को कम करने में कामयाब होगा? क्या इससे बेरोजगारी बढ़ेगी? क्या यह आम जनता के लिए फायदेमंद होगा या फिर कुछ खास लोगों के लिए? आलोचकों की चिंताएं, क्या वाकई में होगी बचत? डोजी के आलोचक इस पहल को लेकर कई तरह की आशंकाएं जता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे सरकारी कर्मचारियों की नौकरियां जा सकती हैं और बेरोजगारी बढ़ सकती है। कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि डीओजी के नाम पर सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। असल में इससे कोई खास फायदा नहीं होगा।